हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल एनालिटिकल हब। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर पार्टिकल इन बॉक्स मॉडल, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे 1D बॉक्स, 2D बॉक्स, 3D बॉक्स। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। डेरिवेशन तो हम बिल्कुल ही नहीं करेंगे क्योंकि उसकी कहीं ज़रूरत नहीं पड़ती। हमारा मेन फोकस होगा कंसेप्ट और क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करते हैं, यही हमारा कंसेप्ट होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं 1D बॉक्स से। सबसे पहले बात, पार्टिकल इन बॉक्स मॉडल में हम लोग पढ़ते हैं ट्रांसलेशनल मोशन के बारे में। ये अब बात ध्यान रखेंगे। अब बारी आती है 1D बॉक्स की। देखिए 1D बॉक्स में सबसे पहले आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, वो क्या है? वेव फंक्शन। क्या कहा मैंने? वेव फंक्शन। ये आपको इसका पता होना चाहिए। अब वेव फंक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं साई से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? साई से। और जो होता है √2/L साइन n पाई x/L, ये इसका वेव फंक्शन होता है। ध्यान रखेंगे, ठीक। ये यहाँ पे n है, साइन, ठीक। ये इसका किसका? 1D बॉक्स का वेव फंक्शन होता है √2/L साइन n पाई x/L। ये अब बात ध्यान रखेंगे। अगर यहाँ पे मैं x लिख दूँ, अगर x डायरेक्शन में हो, या x डायरेक्शन क्या कहूँ, मैं सीधा ये कह देता हूँ कि यहाँ पे ये जो n है ये कहलाता है n = 1 हो सकता है, n = 2 हो सकता है, n = 3 हो सकता है, डैश 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 ये हो सकता है। अगर साई n = 1 है, अगर साई n = 1 है तो साई 1 = √2/L साइन n पाई x/L ये होगा। और n की जगह क्या रखेंगे? 1, तो 1 तो 1 ही रहेगा। अगर साई 2 होगा, अगर n = 2 है तो साई 2 हो जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे? √2/L साइन 2 साइन पाई x/L यही लिखेंगे। अगर साई = 3 हो जाए तो क्या लिखेंगे? √2/L साइन n की जगह 3 लग देंगे बाय। तो ये होंगे अलग अलग n वैल्यू पे उसके वेव फंक्शन। ऐसे आप इनफाइनाइट तक, मतलब जितने नंबर दिए हैं वहाँ तक आप कर सकते हैं। इसे नोट डाउन करेंगे। फिर हम 1D बॉक्स की एनर्जी किस तरह से निकालते हैं वो सीखेंगे। चलिए, एनर्जी निकालने से पहले आप एक बात ध्यान रखेंगे, नोड्स के बारे में हम जानकारी ले लेते हैं, फिर हम एनर्जी निकालते हैं। नोड्स क्या होती है, ठीक है। तो अब हमें ये पता है कि नोड का मतलब ये होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सब 0 होती है, ये आप जानते हैं। चलिए अब हम पता करेंगे कि डिफरेंट स्टेट के अंदर कितनी नोड प्रेजेंट होती है। उससे पहले एक चीज़ और बता दूं कि जितनी n की वैल्यू होती है, जितनी n की वैल्यू होगी, उससे एक कम नोड होगी, उससे एक कम नोड होगी, एक कम नोड होगी। यानी मेरा कहने का मतलब यह है कि n = 1 है, n = 1 है तो इससे एक कम यानी 0 नोड होगी। अगर n = 2 है तो 1 नोड होगी, n = 3 है तो 2 नोड होगी, n = 4 है तो 3 नोड होगी। ये आप बात ध्यान रखेंगे कि जितनी n की वैल्यू उससे एक कम नोड होती है, ये ध्यान रखेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि नोड किस तरह से बनाएंगे। सबसे हमारे पास एक बॉक्स है जिसकी लेंथ है 0 to L, 0 to L इसकी लेंथ है, ठीक। यहाँ पे मैंने लिखा 0, यहाँ पर लिखा मैंने L, इस तरह से। फिर मैंने कहा n = 1 किसके लिए? ग्राउंड स्टेट के लिए। n = 1 किसके लिए? ग्राउंड स्टेट के लिए। तो नोड क्या होती है? n से एक कम। नोड क्या होती है हमारे लिए? n - 1,
यही होती है। तो अगर यहाँ पे n की वैल्यू 1 है तो 1 माइनस 1 करेंगे तो 0, यानी कोई नोड नहीं आएगी। और अगर कोई नोड नहीं आएगी तो ये इस तरह से इसका वेव फंक्शन प्लॉट कहा जाएगा। ये इसका वेव फंक्शन प्लॉट कहा जाएगा। ये 0 है, ये l है, तो इसका जो मिडिल वाला पोर्शन है वो किस पे होगा, l/2 पे। ये आप सभी जान सकते हैं इसके बारे में। फिर अगर n बराबर 2 हो, अगर n बराबर 2, जिसे हम कहेंगे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, जिसे हम कहेंगे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। अगर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में देखा जाए तो n की वैल्यू क्या आ रही है, n की वैल्यू है 2, तो 2 में से आप 1 घटाएंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, यानी एक नोड आएगी हमारे पास। तो वो एक नोड किस तरह से दिखेगी आपको, इस तरह से, ठीक, ये होगी। अब ये 0 है, ये l है। अब वहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछ लेगा कि ये कितने पर आती है, ये नोड कितनी नोड आ गई, ये समझ गए कि एक नोड आ गई, ये आई एक नोड, ये नोड है, पर कितने पर आई, कितने पर आई है ये नोड, तो ये कही जाएगी l/2 पे ये नोड आई है, क्योंकि इसका जस्ट आधे पे ये नोड आई है। फिर अगर आपके पास कहा जाए n बराबर 3 हो, n बराबर 3 हो, ठीक है, n बराबर 3 है तो ये बना रहा हूं मैं। n बराबर 3 को हम क्या कहेंगे, n बराबर 3 को हम कहेंगे सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। अगर सेकेंड n बराबर 3 है तो 3 माइनस 1 कितना होगा, 2, यानी 2 नोड आएगी, ये रही 2 नोड, इस तरह से ये 2 नोड आई। लेकिन कहां पर आई, मतलब l की क्या वैल्यू होगी कि ये 2 नोड, उससे हम मतलब ये 2 नोड कौन सी l वैल्यू पर आई, यहाँ पे तो l है, ये 0 है, ये एंड के पॉइंट को नहीं काउंट करना है, बस यहाँ के ये जो लाइन को क्रॉस कर गए हैं, ये वाली लाइन को, हॉरिजॉन्टल लाइन को जिसको मैंने मार्क किया है, वही आपकी नोड है, तो ये नोट करेंगे। अब ये कितनी l वैल्यू पर आई है हमें ये देखना है, तो सबसे पहले आप पॉइंट गिन लीजिए, कितने पॉइंट है ये, तो देखिए 1 2 3, देखिए 1 2 3 4, 4 पॉइंट है अपने पास। और यहाँ पे भी देख लीजिए ये, तो टोटल कितने पॉइंट हो गए, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 पॉइंट है हमारे पास, टोटल 6 पॉइंट है हमारे पास, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको किस तरह से लिखेंगे, यहाँ पे ये पहला पॉइंट है तो 1l/6, ये दूसरा पॉइंट है तो 2l/6, ये तीसरा पॉइंट है यहाँ पे 3l/6, ये है, एक मिनट, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, हाँ 3l/6, 4l/6 कहेंगे, और ये तो l है ही, ठीक है। तो ये 2l/6 पे आई हमारी पहली नोड, 2 नोड आई तो उसमें से पहली नोड आई 2l/6 पे, दूसरी नोड आएगी, एक मिनट, मेरे से कोई थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, एक मिनट, हाँ यहाँ से एक बार फिर से देख लीजिए, ये वाला पॉइंट है 2l/6, ये वाला भी होगा 3l/6, 4l/6, 5l/6 और 6l/6, ये हो गया। इस तरह से देखिए 1 2 3 4 5 6, इस वाले को भूल जाइए, यहाँ से काउंट करिए, 6 पॉइंट है टोटल, ठीक है, टोटल 6 पॉइंट है, तो मैंने उसको डिवाइड कर दिया 6 से। अब अगर 2l/6 को आप काटेंगे तो कितने, या इसको हम लिख सकते हैं l/3 पे, और 4l/6 को आप काटेंगे तो 2l/3 लिख सकते हैं हम, यानी n = 3 हो तो नोड आपको मिलेगी किसके किस पे, बीच पे, l/3 पे मिलेगी और 2l/3 पे मिलेगी। अब इसी तरह से 4 की करके देखते हैं कि 4 की कहाँ पे आएगी, देखते हैं। ठीक, ये थोड़ा तीछा हो गया। n = 4, तो नोड बराबर क्या था हमारे पास, नोड बराबर है n-1, यानी 3 नोड आनी चाहिए, 3 नोड आनी चाहिए, ठीक है। 3 नोड बना देते हैं हम, देखिए यहाँ से चले पहली, दूसरी,
तीसरी और ये अंदर। इसी तरह से देखिए 1 2 3 ये हो गया। ये ज़ीरो वाले को हम काउंट नहीं करते। सबसे पहले ये वाला एक पॉइंट, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये और ये, यही है। अब मैं जितने गोले लगाए हैं उसको मैं डिवाइड कर, कितने पॉइंट है पहले गिन लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 पॉइंट है। ठीक है, तो मैं डिवाइड करूँगा इसको, देखते हैं कैसे डिवाइड करते हैं। सबसे 1l/7 कर सकते हैं हम इसके लिए। ठीक है, 1l बाई, अगर आप उसके उधर वाले पॉइंट को भी गिन सकते हैं। फिर 2l/7 पे, फिर इसके बाद 3l/7, 4l/7 पे, 5l/7, 6l/7, 7l/7, तो ये आया 1l/7, 2l/7, 3l/7, 4l/7, 5l/7, 6l/7, 7l/7, इस तरह से। ठीक है, तो ये आप इसको काउंट कर सकते हैं नोड को, कि हमें ये नोड किस तरह से हमने काउंट किया। ठीक है, ये नोट कर लीजिए। ठीक, तो ये 3 नोड है इसमें, और नोड हमारी कौन सी है जो क्रॉस करी है, ये वाली नोड है हमारे पास, ये और ये 3 नोड है हमारे पास। नोट करेंगे इसे। इसके बाद हम पढ़ेंगे एनर्जी के बारे में, इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, अब पार्टिकल इन 1D बॉक्स की एनर्जी क्या होती है वो हमें सीखना है। तो देखते हैं क्या होगी पार्टिकल इन 1D बॉक्स की एनर्जी। देखिए, पार्टिकल इन 1D बॉक्स की एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो है E = n²h²/8ml²। यहाँ पे L क्या है? L है लेंथ ऑफ 1D बॉक्स, लेंथ ऑफ 1D बॉक्स। ठीक है, ये n की वैल्यू क्या है? n है स्टेट। n हमारे यहाँ पे हमको जो है वो है स्टेट, ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, ये वो स्टेट है। h हमारा प्लैंक कांस्टेंट है। ठीक, m हमारा मास ऑफ मूविंग पार्टिकल है। ठीक, ये चीज नोट करेंगे। फिर हम इसके एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम की ओर चलेंगे। ठीक, अब हम पढ़ेंगे इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। देखिए, इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम किस तरह से बनाएंगे, ये बनाया मैंने। सबसे पहले क्या होता है, n = 1 यहाँ पे होती है ग्राउंड स्टेट, यानी पार्टिकल इन 1D बॉक्स के अंदर जो n, या पार्टिकल इन बॉक्स मॉडल के अंदर n की वैल्यू कभी 0 नहीं होती, ये आप बात ध्यान रखेंगे। अगर n की वैल्यू 0 है तो हमारा जो एनर्जी का फॉर्मूला है वो क्या है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। एनर्जी का फॉर्मूला है n²h²/8ml², En। अगर En बराबर 1 है तो यहाँ पे आएगा h²/8ml², h²/8ml² आएगा। ठीक, उसके बाद अगर n बराबर 2 हो जाए, n बराबर 2 है यानी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, तो n की वैल्यू यहाँ पे 2 रखेंगे, n की वैल्यू यहाँ पे 2 रखेंगे, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4h²/8ml²। ठीक, अगर n की वैल्यू 3 है, यह है हमारी सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। अगर सेकेंड एक्साइटेड स्टेट है तो n की वैल्यू यहाँ पे 3 रखूँ, तो 3 का स्क्वायर होता है 9, यानी होगा 9h²/8ml²। ठीक, अगर n की वैल्यू 4 है, यानी ये है थर्ड एक्साइटेड स्टेट, 4 का स्क्वायर होगा 16,
16h²/8ml²। तो ये हर एक गिवन एनर्जी लेवल पर उसकी मतलब हर एक गिवन स्टेट पर उसकी एनर्जी हमने कैलकुलेट की। अब हम क्या करते हैं, इन दो एनर्जी के बीच का डिफरेंस लेते हैं, यानी फर्स्ट माइनस ग्राउंड स्टेट करेंगे। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट माइनस ग्राउंड स्टेट करते हैं तो क्या होगा, मेरे कहने का मतलब है कि मैंने ये कहा कि ई फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट E2 माइनस E1 करिए, यानी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में से ग्राउंड स्टेट वाली को घटाएंगे तो क्या आएगा, 4h²/8ml²। ये तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की थी, और h²/8ml², ये किसकी थी, ग्राउंड स्टेट की थी। दोनों का डिफरेंस करेंगे तो क्या आएगा, 3h²/8ml², यही आएगा। यानी ये दो जो एनर्जी लेवल के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है, 3h²/8ml²। इसी तरह से इसका कैलकुलेट करके देखते हैं। 9 में से 4 गए, कितने बचे, 5, 5h²/8ml²। 16 में से 9 गए तो कितने बचे, तो क्या आएगा, 7h²/8ml²। इसी तरह से आएगा, ठीक है। तो ये नोट करेंगे इसके। तो हमने एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देखा, हमने नोड्स के बारे में देखा, उसका वेव फंक्शन को स्टडी किया, और डिफरेंस इन एनर्जी लेवल को हमने स्टडी किया। ये नोट करें। तो अब हमने देखा कि अगर n = 1 है तो उसकी ये एनर्जी है, n = 2 है तो ये एनर्जी है, n = 3 पे ये है। तो एनर्जी कोई एक कांस्टेंट अमाउंट, कांस्टेंट वैल्यू पे नहीं बढ़ रही, कभी 1 थी 4 है, कभी 9 हो रही है, कभी 16 हो जा रही है। यानी 1D बॉक्स के अंदर जो एनर्जी होती है वो इक्वी स्पेस्ड नहीं होती। 1D बॉक्स के अंदर, 1D बॉक्स में एनर्जी, लिख लीजिए, इक्वी स्पेस्ड नहीं होती। ध्यान रखेंगे, इसको नोट कर लीजिए, ठीक। फिर हम आगे चलेंगे और पढ़ेंगे सिमेट्रिक बॉक्स के बारे में, सिमेट्रिक बॉक्स के बारे में जो कि 1D से ही मिलता जुलता है। इसे नोट कर ही लिया होगा आपने। चलिए अब हम पढ़ेंगे सिमेट्रिक बॉक्स के बारे में। सिमेट्रिक बॉक्स के बारे में आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी है, उसके वेव फंक्शन के बारे में ध्यान, सब कुछ सेम ही होता है लेकिन मतलब वेव फंक्शन बदल जाता है यहाँ पे, एज वेल एज इसकी एनर्जी की वैल्यू भी चेंज हो जाती है। जो हमारे पास वेव फंक्शन निकल कर आता है इसका, वो आता है, देखिए 2 तरह के वेव फंक्शन निकल कर आते हैं, किसके अंदर, सिमेट्रिक बॉक्स के अंदर, सिमेट्रिक बॉक्स के अंदर, ठीक। 2 तरह के वेव फंक्शन निकल के आते हैं। अब वो 2 तरह के वेव फंक्शन क्या है, तो देखिए, साई इज इक्वल टू √1/L साइन n πx/L, साइन √n/L और यहाँ पे 2L होगा, ठीक है। और साई इज इक्वल टू 1/L कॉस n πx/2L। अब कब साइन लेंगे और कब कॉस लेंगे ये डिपेंड करता है n की वैल्यू पे। अगर n की वैल्यू इवन है, n की वैल्यू इवन है तो साइन होगा, और n की वैल्यू कॉस है तो n की वैल्यू ऑड है तो कॉस होगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। इसकी एनर्जी का फॉर्मूला भी हमें ध्यान रखना है। इसकी जो एनर्जी होती है वो क्या होता है, देखिए, E इज इक्वल टू n²h²/32ml²। ये इसकी एनर्जी निकल कर आती है, किसकी, सिमेट्रिक बॉक्स की। नोट करेंगे इसे। अब मैं इससे 1D बॉक्स से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन करवाता हूं, फिर हम 2D बॉक्स के बारे में पढ़ेंगे। पहले इससे आप नोट कर लीजिए, और ये क्वेश्चन जो मैं करवाऊंगा वो प्रीवियस ईयर नेट एग्जाम में पूछे गए हैं।
ये अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे किससे रिलेटेड, जो होंगे 1D बॉक्स से रिलेटेड। सबसे पहला क्वेश्चन है जो पूछा गया है नेट जून 2019 में, नेट जून 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन इस तरह से है। देखिए आप लिख लीजिए या मैं आपको बता दें तो गिवन क्या क्या है। फॉर ए पार्टिकल ऑफ मास m ऑफ बॉक्स लेंथ 2l, यानी l की वैल्यू दी हुई है 2l, ये हमें गिवन है। ठीक, दूसरी बात, द एनर्जी लेवल ऑफ करस्पॉन्डिंग टू n इज इक्वल टू 8, अगर n इज इक्वल टू 8 हो जाए तो एनर्जी क्या होगी, ये पूछ लिया है। और किस में पूछा है, 1 डायमेंशनल बॉक्स के अंदर पूछा है। चलिए करते हैं इसको सॉल्व। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए एनर्जी का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, n² अपॉन 8ml²। n की वैल्यू क्या दी हुई है 8, 8 का स्क्वायर h², 8m 2l का स्क्वायर, l की वैल्यू दी हुई है 2l, तो 2l का स्क्वायर होगा। अब 64h² अपॉन 8m 4l² होगा, इसी तरह से होगा। अब 8 4 जा 32 होता है, तो 64h² अपॉन 32ml², 2 टाइम्स 2h² अपॉन ml²। ठीक है ये, और यही इसका आंसर है। आप ऑप्शन में चेक कर लीजिएगा, डी आंसर है इसका, और यही इसका ये आंसर निकल के आएगा 2h² अपॉन ml²। नोट करेंगे इसे। ये पहला क्वेश्चन पूछा गया था नेट जून 2019 में। अब आगे के भी क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है इसी से रिलेटेड कि ये तो मैं आगे कराऊंगा 2D बॉक्स करवाने के बाद। सबसे पहले जो 1D बॉक्स से रिलेटेड है वो सारे क्वेश्चन मैं आपको एक जगह पे ही करवा देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है कि फॉर ए पार्टिकल ऑफ मास m, फॉर ए पार्टिकल ऑफ मास m पूछा गया है आपसे। मैं वापिस क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। फॉर ए पार्टिकल ऑफ मास m द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन ग्राउंड एंड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ पार्टिकल इन 1D बॉक्स। क्या पूछा उसने, क्या मतलब देखो क्या क्या दिया है क्वेश्चन में। गिवन है कि ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट के बीच में जो डिफरेंस है उसकी एनर्जी वैल्यू दी हुई है, उसकी एनर्जी वैल्यू दी हुई है। और वो क्या दी हुई है वो देखिए, तो हमें दिया है, गिवन है ये E फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का माइनस E ग्राउंड स्टेट की डिफरेंस दिया है, वो दिया है 6 यूनिट, ये दिया है 6 यूनिट गिवन है। फिर हमसे पूछ लिया कि E सेकेंड एक्साइटेड स्टेट माइनस E फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट क्या होगा, ये पूछ लिया हमसे। हमें ये गिवन है कि ये 6 यूनिट है और हमसे ये पूछ लिया कि E सेकेंड एक्साइटेड स्टेट माइनस E फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट क्या होगा। तो चलिए करते हैं। सबसे पहली बात, अगर हम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की बात करें, n इज इक्वल टू 1 ग्राउंड स्टेट था, n इक्वल टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट थी हमारी, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, यानी तो n हमारे पास एनर्जी का फॉर्मूला क्या है देखिए, n² अपॉन 8ml²। किसके लिए है ये, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए, माइनस n² अपॉन 8ml² बराबर 6 यूनिट है। अगर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है तो n की वैल्यू क्या आएगी 2, और 2 का स्क्वायर क्या होगा 4h² अपॉन 8ml², माइनस ग्राउंड स्टेट में n की वैल्यू क्या थी 1 थी, तो h² अपॉन 8ml² बराबर 6 यूनिट, यही होगा। अब 4 में से 1 गया 3, 3h² अपॉन 8ml² बराबर 6 यूनिट, यही होगा। ओके, अब 2 हो गया, तो h² अपॉन 8ml² बराबर 2 यूनिट होगा।
इससे नोट करके साइड में लिख लीजिए कि एच स्क्वायर अपॉन 8 ml² बराबर कितना है, 2 यूनिट। नोट कर लिया। अब हमें क्या बोल दिया कि सेकेंड माइनस फर्स्ट करो, हमसे बोल दिया कि सेकेंड माइनस फर्स्ट कर लो, तो भैया कर लेते हैं। हमने ये निकाल के रखा है एच स्क्वायर अपॉन 8 ml² बराबर 2 यूनिट होता है। ठीक, ये हमने निकाल लिया, एच स्क्वायर अपॉन 8 ml² बराबर 2 यूनिट होता है। ठीक है, अब सेकेंड एक्साइटेड स्टेट n इज इक्वल टू 3 होता तो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट होती तो 9h² अपॉन 8 ml², और यहाँ पे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट अब इसको मान रहे हैं तो ये हो जाएगा 4h² अपॉन 8 ml²। अब ये 6 यूनिट के बराबर नहीं, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब 9 में से 4 गए 5, 5h² अपॉन 8 ml²। अब हमें पता है कि h² अपॉन 8 ml² बराबर कितना है, 2 यूनिट, तो 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10 यूनिट। तो इन दोनों की एनर्जी के बीच का डिफरेंस होगा 10 यूनिट। इस तरह से ये क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। नोट करेंगे इसे भी, मैं और क्वेश्चन ढूंढ लेता हूं, तब तक आप इसे नोट कर लीजिए। वनडी बॉक्स, वनडी बॉक्स, वनडी बॉक्स। आई होप आपने इसे नोट कर लिया होगा। अब हम आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है हमें कि, देखिए मैं आपके सामने क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। सॉरी, थोड़ा क्वेश्चन ढूंढने में टाइम लग जाता है क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन है इसके अंदर। हाँ, पूछ लिया गया है आपसे कि क्वेश्चन ध्यान सुनिए, नेट दिसंबर 2011 में पूछा गया है क्वेश्चन। क्वेश्चन है, ए पार्टिकल इज कंस्ट्रेंड इन वन डायमेंशनल बॉक्स ऑफ लेंथ 2a। सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि गिवन क्या है। एक मिनट इसे रख कर लेते हैं। हमें क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले हमें लेंथ दी हुई है, गिवन है लेंथ, वो बराबर क्या है, 2a के बराबर। गिवन l बराबर 2a है, l बराबर 2 है। अब हमें पूछ लिया है एनर्जी डिफरेंस बता दो, n इक्वल्स 3 एंड n इक्वल 2 में। n बराबर 3 और n बराबर 2 हो जाए तो एनर्जी डिफरेंस क्या होगा, और लेंथ की जगह आप l की जगह आप रखेंगे 2a, और ये पूछा गया था कब, नेट दिसंबर 2011 में। चलिए सॉल्व करते हैं। किसके बीच में, E3 माइनस E2, यही बोला। E3 क्या होता है, अब n² h² अपॉन 8 ml² रट चुका होगा आपको। n की जगह 3 रखिए, 3 का स्क्वायर होगा 9, 9h² अपॉन 8 ml² माइनस E2 4h² अपॉन 8 ml²। अब l की जगह क्या रखना है, 2a, 9h² अपॉन 8m, 2a का स्क्वायर माइनस 4h² अपॉन 8m, 2a का स्क्वायर। ठीक है, अब ये हो जाएगा 9h² अपॉन 2 का स्क्वायर 4, तो 4 हो जाएगा, और 4 इंटू 8 32, 32m² माइनस 4h² अपॉन 32m²। नोट करिए इसे। ठीक, अब हमें पूछ लिया है कि अब इसका डिफरेंस निकालो, तो 9 में से, अब देखो एलसीएम लेने के बाद हमें सीधा यही मिलेगा 5h² अपॉन 32ma², ये इसका आंसर होगा। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो पूछा गया था नेट 2011 में, उसका जो ऑप्शन दिए थे, क्या क्या दिए थे आपके पास बता देता हूँ। 5h² अपॉन 8ma², ये ऑप्शन था। बी 9h² अपॉन 8ma², सी 9h² अपॉन 32ma², और 10 का दिया था 5h² अपॉन 32ma²। तो हमारा आंसर जो होगा वो होगा डी आंसर होगा आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ऑप्शन में देख लेना। अब हम चलते हैं
और क्वेश्चन की ओर जो पूछे गए हैं नेट के अंदर। आपके सामने ही क्वेश्चन लेके बैठा हूँ। 6 यूनिट और 10 यूनिट वाला जो क्वेश्चन इसके पहले वाला करवाया था वो नेट जून 2013 का था। और क्वेश्चन ठीक है, अभी इतना ही क्वेश्चन है 1D बॉक्स से रिलेटेड। अब हम शुरू करेंगे 2D बॉक्स। चलिए 2D बॉक्स की बारी आती है तो 2D बॉक्स के बारे में हमें वेव फंक्शन पता होना चाहिए। 2D बॉक्स के साथ हमें स्क्वायर बॉक्स भी पता होना चाहिए, ये हमें ध्यान रखना है। अब 2D बॉक्स और 3D बॉक्स मैं दोनों सामने सामने लिखूंगा क्योंकि ज़्यादा इसमें डिटेल जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे 1D बॉक्स है वैसे ही 2D बॉक्स है और उसी तरह से 3D बॉक्स है। तो सबसे पहली बात आ जाती है, यहाँ पे मैं पार्टीशन बना दिया 1947 का 2D बॉक्स 3D बॉक्स। सबसे पहले हम क्या पढ़ते आए हैं, वेव फंक्शन। सबसे पहले हम इसका पढ़ेंगे वेव फंक्शन। अगर 2D है तो क्या आएगा, √2/LX इंटू √2/LY, √2/LX अपॉन √2/LY। फिर लिखेंगे साइन nπx/LX एक ब्रैकेट में, फिर साइन nπy/LY ये दूसरे ब्रैकेट में। ये होगा इसका वेव फंक्शन। अब बारी आती है एनर्जी की। E = nx² + ny² h² अपॉन 8ml²। ध्यान रखेंगे ये इसकी एनर्जी होती है, ठीक है, ये आपने नोट कर ही लिया होगा। उसके बाद बारी आती है स्क्वायर बॉक्स की। इसके अंदर देखिए स्क्वायर बॉक्स। अब स्क्वायर बॉक्स के अंदर Lx = Ly होता है। स्क्वायर बॉक्स के अंदर Lx = Ly होता है और जो होता है L के बराबर। अगर ये L के बराबर है, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे L नहीं लिखोगे आप, ये होगा यहाँ पे Lx का स्क्वायर और ये होगा Ly का स्क्वायर, ठीक है। अगर L है तो इसका एनर्जी का फॉर्मूला क्या आएगा, nx² + ny²। यहाँ पे Lx और Ly दोनों L थे इसलिए कॉमन निकाला, h² अपॉन 8ml²। इस तरह से तो ये हो गया स्क्वायर बॉक्स की बारी, हो गया। अब बारी आती है 3D बॉक्स की। किसकी, 3D बॉक्स। अगर हाँ एक और बात, अगर रेक्टेंगुलर बॉक्स का एक क्वेश्चन कराऊंगा वो 2D से जाएगा, वो आपको करवाता हुआ एकदम से याद आ गया मुझे, इसलिए वो मैं क्वेश्चन कराना है मुझे, ठीक है। 3D बॉक्स की बात करते हैं तो साई √2/LX √2/LY √2/LZ साइन nπx/LX साइन nπy/LY और आखिरी में साइन nπz/LZ ये होता है, ठीक है। ये इसका वेव फंक्शन होगा। एनर्जी भी देख लो, nx² + ny² + nz² अपॉन Lx² Ly² Lz² h² अपॉन 8m। ये नोट करेंगे इसके बारे में। अब बारी आती है क्यूबिक बॉक्स की। क्यूबिक बॉक्स इसे नोट कर लीजिए आप, ठीक है। क्यूबिक बॉक्स के अंदर क्या होगा, E = Lx = Ly Ly = Lz सब बराबर L के होते हैं, तो ये पूरा L बाहर आ जाएगा कॉमन, यानी nx² + ny² + nz² ये अंदर h² अपॉन 8ml²। ये होते हैं 2D बॉक्स, स्क्वायर बॉक्स, 3D बॉक्स, क्यूबिक बॉक्स के फॉर्मूले, नोट कर लीजिए। अब हम पढ़ेंगे डीजेनरेसी के बारे में, ठीक है, कि डीजेनरेसी क्या होती है, हमें ये स्टडी करना है। सबसे पहले हम 2D बॉक्स के अंदर पढ़ेंगे डीजेनरेसी के बारे में, ठीक है। चलिए इसे नोट कर लीजिए पहले आप।
ठीक है, नोट कर लिया होगा। 2D बॉक्स क्या स्क्वायर बॉक्स को भी पढ़ेंगे हम साथ में। सबसे पहले मैं एक काम कर लेता हूँ, एनर्जी ऑफ 2D बॉक्स में स्क्वायर बॉक्स को लेके चलता हूँ। मैं सारा रब करूँगा इसको, पहले नोट कर लीजिए आप। सबसे पहले हम एनर्जी निकालेंगे 2D बॉक्स के अंदर या स्क्वायर बॉक्स के अंदर, जिसके अंदर Lx बराबर Ly होता है। फिर उसके बाद उसकी डीजेनरेसी निकालेंगे और डीजेनरेसी को हम G से डिनोट करते हैं, स्मॉल g से। ठीक है, सबसे पहले एनर्जी आती है किसके अंदर, ग्राउंड स्टेट की, ग्राउंड स्टेट की एनर्जी। तो यहाँ पे 2D बॉक्स के अंदर दो चीज देखी थी, Nx Ny। ठीक है, अब ग्राउंड स्टेट एनर्जी क्या होगी, देखिए एनर्जी ऑफ 1D बॉक्स के अंदर भी हमने देखा था कि ग्राउंड स्टेट 0 नहीं होती, 1 से शुरू होती है। तो यहाँ पे भी आप एक बार 1 करेंगे। अब स्क्वायर बॉक्स की एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, nx स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर बाहर h स्क्वायर अपॉन 8 ml स्क्वायर। ठीक है, nx स्क्वायर था, अब n यहाँ पे वापस एक बार लिख देता हूँ, nx स्क्वायर ny स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 8 ml स्क्वायर। यही एनर्जी का फॉर्मूला था किसके लिए, स्क्वायर बॉक्स के अंदर। अब nx की जगह 1 रखना है, ny की जगह 1 रखना है, दोनों का स्क्वायर करके जोड़ देना है, यानी 2h स्क्वायर अपॉन 8 ml स्क्वायर आएगा। ठीक, और क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं एनर्जी के, वो भी हमें पता होना चाहिए। तो वो एक और कॉम्बिनेशन बन सकता है कि n बराबर 2 हो जाए, ny बराबर 2 हो जाए। तो अगर सेम एनर्जी का फॉर्मूला चलाएंगे, अगर दोनों बराबर 2 है तो 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, दोनों का सम 8h स्क्वायर अपॉन 8 ml स्क्वायर, ये होगा। ठीक, अगर ऐसा हो जाए कि nx बराबर 1 ny बराबर 2, ये हो सकता है, या nx बराबर 2 ny बराबर 1 हो जाए, तो दोनों ही केस में हम क्या करेंगे, भाई ny बराबर इसको 1 रख लो और इसको 3 रख लो, ऐसा मत करो, ऐसे करना। एनर्जी का फॉर्मूला तो हर कंडीशन में सेम ही चलना है। अगर सेम चलना है तो 1 का, अब देखिए 2 का स्क्वायर 4, 4 में 1 का स्क्वायर भी कर, मतलब जोड़ देंगे 1, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 5h स्क्वायर अपॉन 8 ml स्क्वायर। यहाँ पे देखिए 3 का स्क्वायर यानी 9, 9 में 1 जोड़ेंगे 10h स्क्वायर अपॉन 8 ml स्क्वायर। तो हमारे पास इतने सारे ग्राउंड स्टेट की एनर्जी के कॉम्बिनेशन निकल कर आए, लेकिन सही कौन सा है इसमें से यही नहीं पता, तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो जो अगर हमें सही कॉम्बिनेशन पता करना हो तो सबसे पहले सभी कॉम्बिनेशन, मतलब जो सही कॉम्बिनेशन होगा वो कॉम्बिनेशन होगा जिसकी एनर्जी की वैल्यू कम से कम होगी, जिसकी एनर्जी की वैल्यू कम से कम होगी। सही कॉम्बिनेशन वही है जिसकी एनर्जी की वैल्यू कम से कम है। ये पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, मैंने आपको बताया, लेकिन सही कौन सा है जिसकी एनर्जी की वैल्यू कम है। अब देखिए 10/8, 5/8, 8/8 और 2/8, यानी इसकी एनर्जी की वैल्यू सबसे कम है, यानी यही करेक्ट ग्राउंड स्टेट की एनर्जी होगी। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, यही ग्राउंड स्टेट की एनर्जी होगी, बाकी सिर्फ पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो सही कॉम्बिनेशन वही है जिसकी एनर्जी सबसे कम है, बस ये आप बात ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट क्या है, देखिए फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, अगर nx बराबर 1 हो जाए और ny बराबर 2 हो जाए, nx बराबर 1 हो जाए और ny बराबर 2 हो जाए, या nx बराबर 2 हो जाए, ny बराबर 1 हो जाए, ये दो पॉसिबिलिटी निकल कर आती है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए, जिसकी एनर्जी होती है 5h स्क्वायर अपॉन 8 ml स्क्वायर, 5h स्क्वायर अपॉन 8 ml स्क्वायर। ठीक है, अब बारी आती है डीजेनरेसी की।
डीजेनरेसी का सिंपल भाषा में ये अर्थ होता है कि कितनी एनर्जी के कॉम्बिनेशन आपने बनाए, कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन आपने बनाए। तो आपने बनाए 2 पॉसिबल कॉम्बिनेशन, यानी इसकी डीजेनरेसी हो जाएगी 2। या तो एक बार 1 2 लिखिए या तो एक बार 2 1 लिखिए, निकल के आएगा 5h²/8ml²। अब बारी आती है थर्ड एक्साइटेड स्टेट की। अब बारी आती है सेकेंड एक्साइटेड स्टेट की। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में मैंने कहा nx बराबर 1 हो और ny बराबर 3 हो तो क्या करेंगे। और अगर nx बराबर 1 हो जाए, nx बराबर 1 हो, ny बराबर 3 हो, दूसरा हो सकता है nx बराबर 2 हो, nx बराबर 2 हो और ny बराबर 3 हो, ये कॉम्बिनेशन हो सकता है। और दूसरी बात, अब पॉसिबल कॉम्बिनेशन तो आप जो चाहे वो लिख सकते हैं, ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ nx बराबर 3 और ny बराबर 3, देख के ही लिख रहा हूँ, झूठ नहीं बोलूँगा क्योंकि गलत नहीं होना चाहिए। ny बराबर 3 पॉसिबल कॉम्बिनेशन ये सारे हैं, लेकिन वही कॉम्बिनेशन सबसे सही है जिसकी एनर्जी की वैल्यू सबसे कम है। वही पॉसिबल कॉम्बिनेशन सबसे सही है जिसकी एनर्जी की वैल्यू सबसे कम है, ये अब बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो आ जाते हैं इसको किस तरह से लिख सकते। अब मैं सबका लिखता हूँ, इसकी एनर्जी क्या आएगी। देखिए ना, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 9 + 1 10, 10h²/8ml²। एनर्जी के फॉर्मूले में रख के देख लेना। 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 9 + 4 13, 13h²/8ml²। अब आती है nx ny की। 3 और 3 9 9 18h²/8ml²। तो एनर्जी की वैल्यू सबसे कम किस में है, इसमें है, यानी यही हमारी सेकेंड एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी का सही एनर्जी है और यही इसका फॉर्म होगा। अब डीजेनरेसी कितनी है, या तो nx बराबर 1 है, या तो ny बराबर 3 है, या तो nx बराबर 3 है और ny बराबर 1 है, यानी हमारे पास ये 2 कॉम्बिनेशन निकल के आए, यानी डीजेनरेसी कितनी आ गई 2। नोट कर लीजिए इसे। वैसे मेरे को लगता है कि मुझसे कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई है। हाँ, ये थर्ड एक्साइटेड स्टेट का मैंने पहले बता दिया है आपको, ये थर्ड है। अब सेकंड एक्साइटेड स्टेट का ही बताता हूँ आपसे, सॉरी मेरे से थोड़ी गलती हो गई। अब सेकंड एक्साइटेड स्टेट की बात करते हैं हम। ये थर्ड का आपने लिख ही लिया होगा। ये थर्ड एक्साइटेड स्टेट है, थर्ड। अब इसकी एनर्जी का कॉम्बिनेशन क्या आया था थर्ड एक्साइटेड स्टेट के अंदर, डीजेनरेसी बराबर कितनी थी 2। एनर्जी है उसके जो निकल के आई थी वो कितनी आई थी, थर्ड एक्साइटेड स्टेट के अंदर जो एनर्जी निकल के आई थी वो थी 10h²/8ml²। और nx बराबर 1, ny बराबर 3, nx बराबर 3 और ny बराबर 1, ये कॉम्बिनेशन था थर्ड एक्साइटेड स्टेट। अब मैं बात करता हूँ सेकेंड एक्साइटेड स्टेट के बारे में। देखिए इसमें हो सकता है nx बराबर 2, ny बराबर 2, ये पॉसिबल भी हो सकता है, या ये हो जाए nx बराबर 1, ny बराबर 2, ये पॉसिबल कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि दोनों 2 2 ले सकते हैं आप, या 2 3 भी ले सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे 2 3 लिख लिया, 3 पॉसिबल कॉम्बिनेशन आप जो बनाए। लेकिन हमारे पास एक ही चीज़ हमें पता है कि जिसकी एनर्जी की वैल्यू सबसे कम वही पॉसिबल कॉम्बिनेशन होता है, और इसी की एनर्जी की वैल्यू सबसे कम आती है जिसकी वैल्यू आती है 8h²/8ml²। ठीक है, अब कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, एक, तो यहाँ पे कितनी आएगी डीजेनरेसी 1। नोट करेंगे इसको। अब इसका मैं एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाता हूँ, इसे नोट कर लिया होगा आपने।
ये मैंने पहले थर्ड एक्साइटेड स्टेट का बता दिया था आपको, मैं आपको बोल रहा हूँ ये पहले वाला जो है ये थर्ड है और ये सेकंड है, मेरे से गलती हो गई थी, वो मैंने थोड़ा पता नहीं कहाँ, मतलब मैंने ऐसा क्यों कर दिया, पहले सेकंड का बताना था लेकिन थर्ड का बता दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप उसे लिख लीजिए, करेक्ट कर लीजिएगा, अब नहीं होगी गलती। चलिए अब हम पढ़ते हैं एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम किसका, 2D बॉक्स का। 2D बॉक्स का सबसे पहले शुरुआत होती है हमारी किससे, कॉम्बिनेशन से, ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट क्या था, nx बराबर 1 ny बराबर 1, nx बराबर 1 और ny बराबर 1, यही था। तो डीजेनरेसी कितनी है हमारे पास, g इज इक्वल टू 1, यही हमारी डीजेनरेसी है। फिर बारी आती है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के अंदर आपने कितने कॉम्बिनेशन निकाले थे, 2 कॉम्बिनेशन निकाले थे आपने। कौन से कॉम्बिनेशन निकाले थे, इसे याद करिए। सबसे पहला कॉम्बिनेशन था 1,2, 2,1, यही था। तो डीजेनरेसी कितनी है, g बराबर 2। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, जिसके में से जो गलती हो गई थी, पहले मैंने थर्ड बता दिया था फिर सेकेंड बताया था, तो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट के अंदर एक ही कॉम्बिनेशन निकल के आया था 2,2, डीजेनरेसी 1 है। प्रीवियस में जाके चेक कर सकते हैं और ये आप कॉपी के पन्ने पीछे पलट लीजिए। और थर्ड एक्साइटेड स्टेट में देखें तो एनर्जी के कॉम्बिनेशन कितने निकल कर आए थे, 2, 1, 3, 3, 1, ठीक है। तो g बराबर कितना आया था, 2। तो ये रही डीजेनरेसी की वैल्यू, नोट करेंगे इसे। अब बात करते हैं हम 3D बॉक्स की, 3D बॉक्स की। चलिए, और उससे बड़ी बात, सबसे पहले इसकी एनर्जी भी मैं लिख देता हूँ। अब इसकी एनर्जी लिखूंगा तो nx बराबर 1, ny बराबर 1, यानी 2h² अपॉन 8ml²। 1, 2, 4, 5, 5h² अपॉन 8ml²। 2, 2, 4, 8h² अपॉन 8ml²। कृपया करके इस नंबर को ना काटे, रहने दीजिए इसे। और 9 + 10, 10h² अपॉन 8ml²। ये है इनके एनर्जी की वैल्यू। अब हम पढ़ेंगे 3D बॉक्स के बारे में, 3D एनर्जी ऑफ 3D बॉक्स, या क्यूबिक बॉक्स कर लेते हैं। क्यूबिक बॉक्स की एनर्जी हम पढ़ेंगे। तो अगर क्यूबिक बॉक्स की एनर्जी पढ़नी है तो इसके अंदर भी सेम कंसेप्ट लगेगा, Lx इज इक्वल टू Ly इज इक्वल टू Lz हो जाएगा ऑफ क्यूबिक बॉक्स, 3D बॉक्स भी कह सकते हैं। यहाँ पे Lx बराबर Ly विच इज इक्वल टू Lz बराबर L होगा। ये बात समझ गए। एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, nx² + ny² + nz² h² अपॉन 8ml², यही इसकी एनर्जी का फॉर्मूला है। अब अगर यही इसकी एनर्जी का फॉर्मूला है तो अब हम इसकी डीजेनरेसी निकालते हैं, पॉसिबल कॉम्बिनेशंस निकालेंगे। सबसे पहला nx बराबर 1, nx बराबर 1, 0 तो होगा ही नहीं, ny बराबर 1 और nz बराबर 1, ये तीनों 1 1 1 1 हो जाए तो क्या होगा, 1 1 1, उनका स्क्वायर 3 आएगा, 1² 1² 1² जोड़ेंगे 3 निकल के आएगा। तो जो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी है वो है 3h² अपॉन 8ml², ग्राउंड स्टेट की एनर्जी। नोट कर दे चलिए, ठीक है। अब क्या ये डीजेनरेसी रखती है, कोई डीजेनरेसी नहीं रख रही है, यानी यहाँ पे डीजेनरेसी g की वैल्यू 2 है, 0 है, 0। अगर दूसरी बात करते हैं, सबसे पहली बात करेंगे हम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में मैंने लिखा nx बराबर 1, ny बराबर 1, लेकिन nz बराबर 2। अब इसको मैं कितनी पॉसिबिलिटी से लिख सकता हूँ, तो देखिए इसको मैं 3 पॉसिबिलिटी की तरह से लिख सकता हूँ।
देखिए पहले लिखा 2 1 1 1 2 1, लिख लिया 2 1 1 1 2 1। ये 3 तरह से मैं इसे लिख सकता हूँ। अगर मैं इसे 3 तरह से लिख सकता हूँ तो रखिए इसके अंदर इसे 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 और 1 के 2 बार स्क्वायर है, मतलब 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर होगा 4 5 6। तो जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की जो एनर्जी निकल के आती है वो 6h² 8 ml² की आती है, जिसकी डीजेनरेसी होती है 3, जिसकी डीजेनरेसी होती है 3। ठीक है, अब मैं इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाता हूं। देखिए किस तरह से बनेगा इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। ये रहा एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। सबसे पहली बारी आती है ग्राउंड स्टेट की। कितनी डीजेनरेसी थी 0 1 1 1। एनर्जी क्या निकल के आई थी 3h² 8 ml²। यही है n की वैल्यू है, nx ny nz की वैल्यू। डीजेनरेसी क्या थी 0। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट क्या कॉम्बिनेशन थे 1 1 2 2 1 1 1 2 1, यही कॉम्बिनेशन थे इसके। जोड़िए, जोड़ने के बाद क्या आया था 6h² 8 ml² और g की वैल्यू निकल के आई है 3 डीजेनरेसी है। ठीक है, अब सेकेंड एक्साइटेड स्टेट की बात करूं, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट की बात करते हैं हम। तो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं बता दो 1 2 2 1 2 2 2 1। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो जोड़िए 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 + 4 8, 1 का स्क्वायर 1, 8 + 1 9, 9h² 8 ml²। g की वैल्यू निकल के आई 3। तो इसी तरह से आप 3D बॉक्स की एनर्जी की वैल्यू निकाल सकते हैं। नोट करेंगे इसे भी। अब बारी आ जाती है किसकी, तो अब मैं आपको बात करवाऊंगा क्वेश्चंस की। और क्वेश्चन करवाने से पहले अब मैं आपको कुछ पॉइंट्स नोट करवाना चाहूँगा इनकी एनर्जी से रिलेटेड। वो क्या है वो हम देखते हैं। इनकी एनर्जी से रिलेटेड मैं आपको कुछ पॉइंट्स करवाऊंगा। सबसे पहली बात, इनकी एनर्जी की वैल्यू जो निकल कर आती है, मतलब ऑर्डर ऑफ एनर्जी की बात करूं तो सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है 1D बॉक्स की। फिर बारी आती है, उससे कम होती है 2D बॉक्स की, और 2D और 3D बॉक्स की एनर्जी सेम हो जाती है। वो कैसे हो जाती है, मैं आपको इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मैं आपको करवाऊंगा। एक और क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, ठीक। लेकिन ये कहा 1D बॉक्स 2D बॉक्स और 3D बॉक्स, मैंने स्क्वायर बॉक्स और क्यूबिक बॉक्स नहीं कहा, मैंने कहा 1D बॉक्स 2D बॉक्स 3D बॉक्स, यानी जिसके वेव फंक्शन अलग। जैसे क्या है 1D बॉक्स का √2/L sin nπx/L। इस कंडीशन की बात कर रहा हूँ मैं, आपके इसको वेव फंक्शन निकाल के बता, मतलब लिख के बता दे रहा हूँ मैं क्या कहना चाहता हूँ कि √2/L sin nπx/L होता है वेव फंक्शन। इसकी बात करूं, एनर्जी की बात करते हैं तो इसकी एनर्जी क्या निकल के आती है n² h² 8 ml²। 1D बॉक्स की कंडीशन में तो ये हाल है। लेकिन अगर 2D बॉक्स की बात करें तो √2/Lx √2/Ly sin nπx/Lx sin nπy/Ly, यही होता है। इसकी एनर्जी की वैल्यू क्या आती है nx² Lx²। इस एनर्जी की फॉर्म की बात कर रहा हूं मैं, इस एनर्जी के फॉर्म की बात कर रहा हूं, ना कि मैंने कहा स्क्वायर बॉक्स और क्यूबिक बॉक्स। आइडियल 2D बॉक्स और आइडियल 3D बॉक्स जिसमें लेंथ आपस में इक्वल नहीं है, ठीक है, इसलिए इनकी एनर्जी का जो ऑर्डर आएगा वो ये आएगा।
अरे हाँ ठीक है। और 3D बॉक्स में पता है कि यहाँ पे √2/Ly कर देना, साइन nπz/Lz कर देना, और nx/nz² अपॉन Ly स्क्वायर कर देना, Lz स्क्वायर कर देना, यही होगा। तो जो 1D बॉक्स, 2D बॉक्स और 3D बॉक्स होते हैं उनकी एनर्जी का ऑर्डर ये होता है। लेकिन अगर आपसे कोई क्वेश्चन में पूछ दे, लेकिन अगर आपसे कोई क्वेश्चन में ऐसा बोले कि आप एनर्जी बताओ, एनर्जी को कंपेयर करो किसकी किसकी, 1D बॉक्स की, कॉमा 2D बॉक्स में किसकी, स्क्वायर बॉक्स की, और 3D बॉक्स में क्यूबिक बॉक्स की, इनकी एनर्जी को ऑर्डर बताइए तो क्या होगा। इक्वल होती है इनकी एनर्जी, E1 बराबर E2 इज इक्वल टू E3। नोट कर लेंगे इसे। अब बारी आ जाती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। 1D बॉक्स के तो करा दिए, अब जो बच गए हैं वो मैं कराता हूं आपको। चलिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है, देखिए नेट दिसंबर 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूं आपके सामने। द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द डिफरेंस ऑफ सेकेंड एंड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ पार्टिकल इन 1D बॉक्स एंड 2D बॉक्स एंड 3D क्यूबिक बॉक्स। क्या कहा, द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द डिफरेंस ऑफ सेकेंड एंड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, डिफरेंस बिटवीन, इसको निकालते हैं। हमने एनर्जी ऑर्डर निकाल लिया था। यहाँ पे उसने क्या कहा, मतलब क्वेश्चन सुनिए, ये कहा गया कि अगर एनर्जी का ऑर्डर पूछा गया है और डिफरेंस पूछा है सेकेंड एक्साइटेड स्टेट माइनस फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ 1D बॉक्स, 2D बॉक्स एंड 3D बॉक्स, इस तरह का क्वेश्चन पूछ लिया है। अब बताओ कि एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा इन केस में। तो जो एनर्जी का ऑर्डर निकल कर आता है, हम जानते हैं कि 1D बॉक्स में क्या बोलते हैं, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट क्या होगी, n इज इक्वल टू 1 ग्राउंड स्टेट, n इक्वल टू क्या होती है, n इक्वल टू 2 क्या होगी, n इक्वल टू 2 होगी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, और n इक्वल टू 3 क्या होगी, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। तो 9h² अपॉन 8 ml² कर दूँ, माइनस 9h² अपॉन 8 ml² कर दूँ, और 4h² अपॉन 8 ml² कर दूँ, तो निकल के आएगा 5h² अपॉन 8 ml²। किस केस में, 1D बॉक्स के केस में। लेकिन अगर 2D बॉक्स और 3D बॉक्स, इसमें क्वेश्चन थोड़ा मॉडिफाई कर दिया है। 2D उसने डिफरेंस पूछ लिया है एनर्जी का, और मैंने डायरेक्ट आपको एनर्जी का ऑर्डर ही बता दिया था कि 1D बॉक्स ही ज़्यादा होती है 2D से, और 2D और 3D की इक्वल होती है। लेकिन हम निकालते हैं, कैसे निकालेंगे। अब 2D बॉक्स की बात करते हैं। तो 2D बॉक्स के अंदर क्या देखा गया था, 2D बॉक्स के अंदर 2 डिजनरेसी निकल के आती है। क्या फर्स्ट क्या थी, 1 1 थी, 1 1 थी, 1 1 थी। अब इसको कुछ नहीं दिया है तो आप स्क्वायर बॉक्स मान लेंगे। स्क्वायर बॉक्स आपको क्वेश्चन में दिया है, स्क्वायर बॉक्स दिया है, 2D को स्क्वायर मानो और 3D बॉक्स को आप मान लो क्यूबिक। क्वेश्चन ट्विस्ट करके पूछ लिया इसने, ठीक है। अब स्क्वायर बॉक्स के अंदर जो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी थी वो क्या निकल के आई थी, 1 1। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, याद करिए, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी जो निकल कर आई थी वो क्या आई थी, 5h² अपॉन 8 ml²। जो 2D बॉक्स था, ये 1D बॉक्स, 2D बॉक्स की बात करूं तो यहाँ पे E सेकेंड एक्साइटेड स्टेट माइनस E सेकेंड एक्साइटेड स्टेट माइनस E फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ठीक है, यही पूछा। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की जो एनर्जी निकल के आई थी वो क्या आई थी, 5h² अपॉन 8 ml²। और जो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट था उसकी एनर्जी क्या निकल के आई थी, 8h² अपॉन 8 ml²। माइनस करें 3h² अपॉन 8 ml², ठीक है। यहाँ पे कितनी आ रही है, 5/8, 3/8। ऑब्वियसली दिख रहा है कि एनर्जी ज़्यादा किसकी होगी, हम वो भी निकाल लेते हैं, ठीक है। 5/8 h² अपॉन 1D बॉक्स की, ये आई किसकी, 2D बॉक्स की। 3D बॉक्स की बात करते हैं। 3D बॉक्स की जो फर्स्ट एक्साइटेड एनर्जी की वैल्यू थी वो क्या थी, 6h² अपॉन 8 ml², 6h² अपॉन 8 ml²। और जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की और सेकेंड एक्साइटेड स्टेट की थी 9h² अपॉन 8 ml²। ये सेकेंड एक्साइटेड स्टेट की है,
ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की है। दोनों का डिफरेंस करिए, क्या आएगा, 9 में से 5 6 गए 3, ये देखिए दोनों की इक्वल निकल के आई। यही प्रूफ हो गया कि ई कि 1D बॉक्स की एनर्जी ज़्यादा होती है 2D बॉक्स की एनर्जी से, और दोनों 2D बॉक्स और 3D बॉक्स की एनर्जी इक्वल होती है। ठीक है, अब वो चाहे, अब क्वेश्चन में उसने लिख दिया है कि स्क्वायर और क्यूबिक है, तो आप वो मान के करेंगे, ये नोट करिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है हाँ, ये पूछा है, देखिए क्वेश्चन बड़ा बड़ी बेहतरीन पूछा है इसने। ये पूछा है नेट जून 2017 में, नेट जून 2017 नहीं सॉरी 16 में पूछा है। नेट जून 2015 या 16 में कहीं पूछा है क्वेश्चन, यहाँ पे वो कट गया है इसलिए नहीं पता, लेकिन मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ आपको। फॉर ए पार्टिकल ऑफ मास m कन्फाइंड इन ए रेक्टेंगुलर बॉक्स ऑफ साइड्स 2a एंड a, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, अब इसे आप 2D बॉक्स मान के चलेंगे, रेक्टेंगुलर बॉक्स है और कहा है कि उसकी जो साइड है वो 2a है और a है, और आपको बताना है, मतलब यहाँ पे l की वैल्यू दी हुई है, l बराबर एक बार 2a है और l बराबर एक बार a है, 2a और a दिया हुआ है, ये आप देखना, लेंथ 2a और a दी हुई है, और आपको पूछ लिया कि एनर्जी और डीजनरेसी निकाल दो, एनर्जी और डीजनरेसी निकाल दो, ये कहा उसने। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्या होगा। अगर डीजनरेसी की बात कर दी तो आपका दिमाग जाएगा 2D बॉक्स की ओर, कहाँ जाएगा, 2D बॉक्स की ओर, कहाँ जाएगा, 2D बॉक्स की ओर, 3D बॉक्स की ओर। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन आप देखेंगे तो वो मतलब जैसे अब 2 दिया हुआ है लेंथ, L 2a और a दिया है, यानी 2 लेंथ दी हुई है, तो आप किसकी ओर अप्रोच करेंगे, 2D बॉक्स के अंदर। 2D बॉक्स में गए, फिर हमने वहाँ पे एनर्जी का फॉर्मूला लगाए थे, एनर्जी का फॉर्मूला लगाते हैं 2D बॉक्स के लिए, क्या होता है, nx स्क्वायर ny स्क्वायर lx स्क्वायर ly स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 8m, h स्क्वायर अपॉन 8m, यही होता है। अब बारी आ जाती है, एक बार आपको लेंथ, एक बार nx कॉम्बिनेशन बताना है, तो एक बार आपको nx मैंने लिया 2, nx मैंने ले लिया 2 और nx मैंने 2 लिया, और दूसरी बात फिर la की वैल्यू आपको दी थी 2a और एक बार दी थी a, यही है। ठीक है, तो एक बार मैंने nx 2 ले लिया, दूसरी बार मैंने ले लिया क्या, दूसरी बार मैंने 2a की जगह यहाँ पे लिखा 2a का स्क्वायर। ठीक, फिर मैंने ny को लिखा 1 अपॉन 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, ly की जगह लिखा मैंने a का स्क्वायर, h स्क्वायर अपॉन 8m, यही होगा। 2 का स्क्वायर होगा 4 प्लस 1 अपॉन 4a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, ये 4 से 4 कट जाएगा, 1a स्क्वायर अपॉन 1a स्क्वायर, h स्क्वायर अपॉन 8m, h स्क्वायर अपॉन 8m, यही होता है। 1a स्क्वायर प्लस 1a स्क्वायर कितना होगा, एक, ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो 2 अपॉन a स्क्वायर h अपॉन 8m, यानी 2h स्क्वायर अपॉन 8ma स्क्वायर, ये। अब मैं क्या करता हूँ, एक बार अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 2a करूँगा, यहाँ पे a करूँगा, कॉम्बिनेशन बदल दिया जाएगा। अब सीधी सी बात है, अब मैं कॉम्बिनेशन बदल रहा हूँ। कॉम्बिनेशन मैंने क्या रखा था पिछली बार, यहाँ पे 2 रखा था, तो मैंने यहाँ पे रखा 1 रखा, और यहाँ पे लिखा 4a स्क्वायर प्लस यहाँ पे मैंने रख दिया 2 का स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, यहाँ पे लिखा h स्क्वायर अपॉन 8m। ठीक है, इसका क्या आएगा, 1 अपॉन 4a स्क्वायर प्लस 4 अपॉन a स्क्वायर, h स्क्वायर अपॉन 8m। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेने पर क्या आंसर निकल के आता है, तो देखिए इसमें से a स्क्वायर बाहर निकाल दीजिए, 1/4
प्लस 4/1 h² अपॉन 8m²। ये हो जाएगा 1 प्लस 16 अपॉन 4 h² अपॉन 8m²। 17 अपॉन 32 h² अपॉन m²। ये आएगा निकल कर। ठीक है, ये किया। तो देखिए यहाँ पे एनर्जी की वैल्यू सबसे, जितनी एनर्जी की वैल्यू कम होगी ना, जितनी एनर्जी की वैल्यू कम होगी वही सही बात आएगी। यानी एनर्जी की वैल्यू ये रही, एनर्जी की वैल्यू यही सही है। ठीक है, मैंने क्या कहा था, वही कॉम्बिनेशन सबसे सही है जिसकी एनर्जी की वैल्यू कम आ जाए। तो ये कॉम्बिनेशन पे एनर्जी की वैल्यू आ रही है 2h² अपॉन 8m² और यहाँ पे आ रही है 17h² अपॉन 32m²। यानी ये हम पॉसिबिलिटी नहीं लेंगे, ये पॉसिबिलिटी करेंगे। इस पॉसिबिलिटी को करने के पर हमें एनर्जी की वैल्यू क्या मिली, 2h² अपॉन 8m²। यही मिला आपको। ठीक है, फिर बोला डीजेनरेसी निकाल दो। तो हमारे पास एक ही कॉम्बिनेशन है 1 और 2, 1 2 वाला ही कॉम्बिनेशन है, तभी ये हमने किया। यानी डीजेनरेसी इसकी आ जाएगी 1। आपके अकॉर्डिंग, जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो ऑप्शन है वो है फर्स्ट। नोट करिए इसे। अब इससे भी बढ़िया क्वेश्चन वो जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो देखिए। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कब पूछा है ये, नेट जून 2015 के अंदर, और बोला है कंपेयर द डिफरेंस ऑफ एनर्जीज ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एंड ग्राउंड स्टेट ऑफ ए पार्टिकल। मतलब पहली एक्साइटेड स्टेट और दूसरी एक्साइटेड स्टेट किसमें, 1D बॉक्स के अंदर, 2D बॉक्स यानी स्क्वायर बॉक्स बोला है क्वेश्चन में, और 3D बॉक्स यानी क्यूबिक बॉक्स बोला है क्वेश्चन में। उन्हें बोला कि इसकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट और सेकंड और ग्राउंड स्टेट के बीच में एनर्जी का डिफरेंस निकालो। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट माइनस ग्राउंड स्टेट। ठीक है, ग्राउंड स्टेट 1 था तो h² अपॉन 8ml²। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में n बराबर था तो 4h² अपॉन 8ml²। डिफरेंस निकालेंगे 3h² अपॉन 8ml²। यही आया किसका, E1। 1D बॉक्स के लिए मैंने E1 माना है, 1D बॉक्स के लिए E1 माना। इसकी बात करते हैं 2D बॉक्स में। 2D बॉक्स में फर्स्ट एनर्जी स्टेट मतलब जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी निकल के आई थी वो क्या थी, 2h² अपॉन 8ml²। और फर्स्ट एक्साइटेड एनर्जी थी, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी थी 5h² अपॉन 8ml²। डिफरेंस निकालो 3h² अपॉन 8ml²। थर्ड एक्साइटेड स्टेट की बात करता हूँ, मतलब सॉरी 3D बॉक्स की बात करता हूँ, तो इसमें जो एनर्जी थी ग्राउंड स्टेट की वो थी 3h² अपॉन 8ml² और 3h²। और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी थी 6h² अपॉन 8ml²। 3h² अपॉन क्या है, तो del1 बराबर del2 बराबर del3 हो गई इक्वल। तीनों की एनर्जी इक्वल है। कब पूछा गया है क्वेश्चन, पूछा गया है आपको नेट जून 2015 में। और कोई क्वेश्चन तो नहीं है, वो भी देख लेता हूँ। हाँ भैया ये पूछ लिया है। फॉर ए पार्टिकल इन ए बॉक्स ऑफ पार्टिकल इन बॉक्स, एक पार्टिकल इन बॉक्स है 0 से L लेंथ का दिया हुआ है। एन अप्रॉक्सीमेट वेव फंक्शन इज गिवन एज, उसका वेव फंक्शन दिया है। मैं आपको क्वेश्चन फिर से पढ़ता हूँ। फॉर ए पार्टिकल इन ए बॉक्स एन अप्रॉक्सीमेट वेव फंक्शन इज गिवन एज, उसका अप्रॉक्सीमेट वेव फंक्शन उन्होंने हमें दिया है। वो क्या है वो मैं लिखता हूँ, एक मिनट। उसका अप्रॉक्सीमेट वेव फंक्शन जो दिया है वो है x L/2 माइनस x L/2 माइनस x 2L/x।
नहीं मतलब ये एक वेव फंक्शन दिया हुआ है, अप्रॉक्सीमेट वेव फंक्शन दिया हुआ है हमारे पास, ठीक है। और हमसे पूछ लिया है कि इसकी एवरेज एनर्जी बताओ, इसकी एवरेज एनर्जी बता दो, किसके अंदर, पार्टिकल इन बॉक्स मॉडल के अंदर। तो चलिए करते हैं इसका एवरेज एनर्जी फाइंड करेंगे इसकी हम। देखिए ये वेव फंक्शन दिया है और हमें बोला है 0 to L की लेंथ है, ठीक, ओके। अब ऑप्शन भी लिख देता हूँ, इसमें ऑप्शन की ज़रूरत पड़ेगी। क्या है ऑप्शन? पहला ऑप्शन दिया है हमको h²/8ml² और फिर h²/2ml², फर्स्ट ऑप्शन। बी ई बार, एवरेज एनर्जी ई बार है h²/8ml², सॉरी 2ml², h²/2ml²। सी दिया हुआ है ई बार, फिर यहाँ पे दिया अपॉन नहीं दिया है, ई बार h²/2ml², h²/4ml², ये सी ऑप्शन दिया है। डी दिया है 0 ई बार h²/8ml²। देखिए एवरेज का मतलब होता है, एवरेज हम कैसे निकालते हैं जनरली, सुनिए। सबसे पहले ऑप्शन काटते हैं, ऑप्शन देखिए एनर्जी कहीं ज़ीरो नहीं थी किसी भी पार्टिकल इन बॉक्स के लिए, ज़ीरो वाला तो कुछ मेंशन नहीं हुआ, काट दो। 4ml² भी कहीं मेंशन नहीं हुआ, काट दो। मैंने तो कहीं मेंशन ही नहीं करा है कि 4ml² भी होता है, ठीक है, तो वो तो हटा ही दो। दूसरी बात ये दो आती है, h²/8ml² भी होता है और h²/2ml² भी होता है। अब एनर्जी की वैल्यू किसके बराबर थी? E = n²h²/8ml², जो 2ml² से तो बड़ा है, ठीक, ये आंसर होगा। फिर पूछा है नेट जून 2013 के अंदर, नेट जून 2013 के अंदर पूछा गया है डिफरेंस इन एनर्जी। ये तो कर दिया सॉरी, करवा दिया है मैंने आपको क्वेश्चन। और कोई क्वेश्चन तो नहीं रह गया ना, नहीं रह गया है आप कोई और क्वेश्चन, ठीक। तो आई होप आपको ये पार्टिकल इन 1D बॉक्स वाला लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू।